यूट्यूब चैनल आगाज में साइमा मंसूर आप सभी को खुशामदीद कहती है। हमारा तमाम स्टाफ और माहिरीन सख्त मेहनत से मुस्तनद मालूमात इकट्ठी करके आपकी खिदमत में पेश करता है। मुतल्लिका किताबों, अखबारात और तहकीकी मकालाजात के साथ साथ हम बैनुल-अक़वामी इंसाइक्लोपीडियाज, डिजिटल डेटाबेस, रिसर्च जर्नल्स और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। मगर फिर भी हम इंसानी कमजोरियों से इनकार नहीं करते, जिसके लिए कमेंट सेक्शन में आप हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मदर टेरेसा कौन थी, उनका मजहब क्या था, उन्होंने अपनी ज़िंदगी गरीबों, बीमारों और बेसहारा लोगों के लिए कैसे वक्फ कर दी। सफ़ेद साड़ी में मलबूस इस नेक खातून ने बिला तफरीके रंगो नस्ल लोगों की खिदमत करके उनके दिलों में घर कैसे किया। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। राहिबा और मिशनरी मदर टेरेसा, जिन्हें कैथोलिक चर्च कलकत्ता में सेंट टेरेसा के नाम से जाना जाता है, ने अपनी ज़िंदगी बीमारों और गरीबों की देखभाल के लिए वक्फ कर दी। मकदूनिया में अल्बानी नजाद वालदैन के यहाँ पैदा हुई और 17 साल तक हिंदुस्तान में एक टीचर की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने वाली मदर टेरेसा ने 1946 में खुदाई इल्हाम का एतराफ़ करते हुए इस बात का ऐलान किया कि आज से मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ गरीबों और लाचार लोगों की खिदमत करना है। यही मेरी ज़िंदगी का वो मकसद है जिसके लिए मुझे दुनिया में भेजा गया है। मदर टेरेसा 26 अगस्त 1910 को जमहूरिया मकदूनिया के मौजूदा दारुल हुकूमत स्कोपचे में पैदा हुई। उनका नाम एग्नेस रखा गया। एग्नेस के वालिदैन निकोल बोयाजेल और ड्रानाफिल बोयाजेल अल्बानियाई नस्ल के थे। उनके वालिद तामीराती ठेकेदार, अद्वियात और दीगर सामान के ताजर के तौर पर काम करते थे। ये एक मजहबी अकीदतमंद कैथोलिक खानदान था और निकोल मुकामी चर्च के साथ शहर की सियासत में अल्बानवी आज़ादी के लिए एक हामी के तौर पर बहुत फाल रुकन था। 1919 में जब एग्नेस 8 साल की थी तो उनके वालिद अचानक बीमार हुए और इंतकाल कर गए। अगरचे उनकी मौत की वजह मालूम ना हो सकी, लोगों ने कयास किया कि सियासी दुश्मनों ने उसे जहर दिया है। वालिद की मौत के बाद एग्नेस गैर मामूली तौर पर अपनी मां के बहुत करीब हो गई। उनकी वालदा एक मजहबी और नेकदिल खातून थी, जिसने अपनी बेटी में खैराती काम के लिए गहरी वाबस्तगी पैदा की। एग्नेस की वालदा अक्सर शहर के गरीबों को अपने खानदान के साथ खाने की खुली दावत देती। उन्होंने शुरू से अपने बच्चों को यही सिखाया कि अपना खाना दूसरों के साथ मिल बांट कर खाओ। जब एग्नेस ने एक दिन अपनी माँ से पूछा कि उनके घर खाना खाने के लिए आने वाले ये लोग कौन हैं, तो उसकी माँ ने जवाब दिया कि इनमें से कुछ तो हमारे रिश्तेदार हैं, लेकिन बाकी लोग भी हमारे अपने ही हैं, गैर नहीं हैं। खुदा ने हमें एक जैसा पैदा किया है, किसी को ज्यादा से इसीलिए नवाजा गया है कि दूसरों का ख्याल रख के हम नेकी कमा सकें। एग्नेस ने कॉन्वेंट के ज़ेरे इंतज़ाम प्राइमरी और फिर सेकेंडरी स्कूल में तालीम हासिल की। वो चर्च में अपने मजहबी गीत गाती। 12 साल की उम्र में एग्नेस ने खुदाई इल्हाम को महसूस किया और फिर 6 साल बाद 18 साल एग्नेस ने राहिबा बनने का फैसला किया और डबलिन में सिस्टर ऑफ लोरेटो में शामिल होने के लिए आयरलैंड के लिए रवाना हुई। यहीं उन्हें सिस्टर टेरेसा का नाम दिया गया। 1 साल बाद सिस्टर मैरी टेरेसा को मिशनरी ट्रेनिंग के बाद कैथोलिक की तबलीग के लिए इंडिया भेज दिया गया। मई 1931 में उन्होंने बाकायदा तौर पर तदरीस के शोबे को अपनाया। इसके बाद उन्हें कलकत्ता में सेंट मैरी हाई स्कूल में पढ़ाने के लिए मुकर्रर कर दिया गया। ये स्कूल लोरेटो सिस्टर्स के ज़ेरे इंतज़ाम है और शहर के गरीब तरीन बंगाली खानदानों की लड़कियों को पढ़ाने के लिए वक्फ है। सिस्टर टेरेसा ने बंगाली और हिंदी दोनों को रवानी से बोलना सीखा। वो जोग्राफिया और तारीख पढ़ाती और तालीम के जरिए लड़कियों में शऊर उजागर करती। जैसा कि लोरेटो राहिबाओं का रिवाज था, उसके मुताबिक अपनी आखिरी मजहबी कस्में खाने और हल्फ लेने के बाद उन्हें मदर का लक़ब दिया गया और इस तरह वो मदर टेरेसा के नाम से मशहूर हुई। मदर टेरेसा ने सेंट मैरीज में पढ़ाना जारी रखा और 1944 में इसी स्कूल की प्रिंसिपल बन गई। अपने तालिब इल्मों के लिए मदर टेरेसा मेहरबानी, सखावत और मोहब्बत का दूसरा नाम थी। मदर टेरेसा ने यह दुआ लिखी कि ए खुदा, मुझे हमेशा इनकी जिंदगियों में रोशनी बनने की ताकत दे, ताकि ये इसी रोशनी में आखिरकार अपने खुदा तक पहुंचे। 10 सितंबर 1946 में मदर टेरेसा ने दूसरे इल्हामी पैगाम को महसूस किया, जिसने उनकी ज़िंदगी को हकीकतन बदल कर रख दिया। वो कलकत्ता से हिमालय तक के लिए ट्रेन में सफ़र कर रही थीं जब उन्होंने इस खुदाई इल्हाम को महसूस किया। मदर टेरेसा का कहना था कि यीशु की तरफ से उन्हें गरीब और लाचार लोगों की मदद करने का हुक्म मिला है कि स्कूल को तर्क करके कलकत्ता की कच्ची बस्तियों के लिए काम करें और इन लोगों का हाथ पकड़ें जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मदर टेरेसा चूँकि मजहबी तौर पर फर्माबरदारी की कस्में खा चुकी थीं, इसलिए वो सरकारी इजाज़त के बगैर कॉन्वेंट से बाहर नहीं जा सकती थी। तकरीबन 1.5 साल अपने मौक़िफ़ पर सबको रजामंद करने के बाद स्कूल छोड़ने की मंजूरी मिल गई। इसी साल अगस्त में नीली और सफ़ेद साड़ी का अतिया करते हुए, जो वो सारी ज़िंदगी अवाम में पहनेंगी, उन्होंने लोरेटो कॉन्वेंट छोड़ दिया। 6 माह की बुनियादी तिब्बी तरबियत के बाद उन्होंने कलकत्ता की कच्ची आबादियों में सफ़र किया ताकि वो मजबूर लोगों की मदद कर सके। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में।
मदर टेरेसा ने फौरी तौर पर गरीबों की मदद के लिए ठोस इकदामात किए, शहर में स्कूल शुरू किया और एक खस्ता हाल इमारत में मरते हुए बेसहारा लोगों के लिए एक घर कायम किया। उन्होंने शहरी हुकूमत को अपने मकसद के लिए अतिया करने पर राजी किया। 1950 में मदर टेरेसा ने एक नई जमात मिशनरीज ऑफ चैरिटी मुतारिफ करवाई, जिसकी बुनियाद सिर्फ मुट्ठी भर अराकीन के साथ रखी गई थी, जिनमें ज्यादातर सेंट मैरी स्कूल के साबिक असातिज़ा और शागिर्द थे। जैसे जैसे इस जमात के अराकीन में इजाफा होने लगा, पूरी दुनिया और हिंदुस्तान से अतियात आने लगे। मदर टेरेसा की खैराती सरगर्मियों का दायरा तेजी से फैलने लगा। 1950 और 1960 की दिहाइयों के दौरान जजाम के मरीजों के लिए सेंटर, एक यतीम खाना, एक नर्सिंग होम, एक फैमिली क्लिनिक और मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का सिलसिला कायम किया गया। 1971 में मदर टेरेसा ने अपना पहला अमरीकी खैराती घर खोलने के लिए न्यूयॉर्क शहर का सफर किया। 1982 में वो बैरूत और लबनान भी गईं ताकि वो वहां पर भी लोगों की फलाह के लिए कुछ काम कर सकें। मदर टेरेसा को उनकी अनथक और मुअस्सर कारकर्दगी के लिए मुख्तलिफ एजाज़ात मिले। उन्हें ज्वेल ऑफ इंडिया से नवाजा गया, जो हिंदुस्तानी शहरियों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा एजाज़ है। सोवियत यूनियन की अमन कमेटी ने उन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा। मुतासिर इंसानियत की मदद करने पर उन्हें 1979 में नोबेल अमन इनाम भी दिया गया। 1995 में जब मदर टेरेसा ने तलाक और दोबारा शादी पर मुल्क की आईनी पाबंदी को ख़त्म करने के लिए आयरिश रेफरेंडम में अवामी तौर पर इससे इनकार किया, तब मदर टेरेसा को सख्त तनकीद का सामना भी करना पड़ा। दिल, फेफड़ों और गुर्दों के मसाइल समेत कई सालों की बिगड़ती हुई सेहत के बाद मदर टेरेसा 5 सितंबर 1997 को 87 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। दुनिया भर से हजारों कैथोलिक ज़ायरीन ने उनके जनाजे में शिरकत की। मिशनरीज ऑफ चैरिटी के तमाम इंतजामात सिस्टर निर्मला ने संभाल लिए और निहायत अकीदत से उनकी आखिरी रसूमात अदा कर दी गईं। अपनी मौत के बाद से मदर टेरेसा अवाम की तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। सबसे ज्यादा जरूरतमंदों की मदद करने के लिए, अपने अटल अज़्म के लिए मदर टेरेसा 20वीं सदी के अजीम इंसान दोस्त लोगों में से एक हैं। उन्होंने नाकाबिले यकीन तंजीमी और इंतजामी महारतों के साथ अपने मकसद के लिए पुरजोश वाबस्तगी को यकजा किया, जिसने उन्हें पूरी दुनिया में गरीब शहरियों की मदद के लिए मिशनरियों की एक वसी और मुअस्सर बैनुल अक़वामी तंजीम तैयार करने का मौका दिया। मदर टेरेसा ने अपनी जिंदगी का खुलासा खुद साख्ता अल्फाज में बयान करते हुए कहा कि खून से मैं अल्बानी हूँ, शहरियत के एतबार से मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, ईमान के एतबार से मैं एक कैथोलिक राहिबा हूँ, और जहाँ तक मेरा अपना ताल्लुक़ है, मेरे दिल से मैं मुकम्मल तौर पर यीशु के दिल से ताल्लुक़ रखती हूँ। इसी के साथ हमारी ये वीडियो इख्तिताम पजीर होती है। मज़ीद मालूमाती और तहकीकी वीडियोस के लिए आपका और हमारे चैनल का ये साथ इसी तरह बना रहेगा। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।